अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो दोस्तों। 2018 में इमरान खान मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन गए सिर्फ 31% वोट हासिल करके, यानी मुल्क के 69% लोगों ने इनके अगेंस्ट वोट किया था। क्या लॉजिक बना इस चीज़ का। वहीं दूसरी तरफ 2016 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 3 मिलियन ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। तो ये क्या डेमोक्रेसी हुई कि मेजोरिटी जिस इंसान के खिलाफ वोट कर रही है वो मुल्क का लीडर बन गया। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वोटिंग सिस्टम दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में किस तरह काम करता है। और ये वीडियो देखने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कौन सा वोटिंग सिस्टम एक्चुअल में बेस्ट वोटिंग सिस्टम रहेगा पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। जैसे 2018 के जनरल इलेक्शन में कराची के हल्का नंबर NA-246 में रजिस्टर्ड शुदा वोटर्स की तादाद 5,37,000 थी, जबकि इस हल्के में इलेक्शन के दिन वोटर्स ने 2 लाख से कुछ ज़्यादा वोट कास्ट किए। जीतने वाले PTI के उम्मीदवार अब्दुल शकूर शाद को 26% वोट मिले। दूसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार को 20% वोट मिले। तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार बिलावल भुट्टो जरदारी थे, जिन्होंने 19% वोट हासिल किए, जबकि बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवारों में तकसीम हो गए। अब पाकिस्तान में क्या होता है, जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ये हल्का जीत जाता है। इसको कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। ये फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम दुनिया भर के अलग अलग 58 कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल के केस में जीतने वाले उम्मीदवार ने 53,000 वोट हासिल किए थे, जबकि उसकी मुखालफत में पड़ने वाले वोट की तादाद 1,51,000 थी, यानी कुल कास्ट वोट का 26% हासिल करने वाला उम्मीदवार पूरे हल्के की नुमाइंदगी का हकदार बन गया, जबकि 74% वोट हासिल करने वाले उम्मीदवारों को कुछ भी नहीं मिला, यानी उनके हासिल किए गए ये 74% वोट ज़ाया हो गए। इनवेस्टेड वोट के मसले को हल करने के लिए एक सिस्टम होता है, इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग सिस्टम। इसमें यह होता है कि आप एक उम्मीदवार को वोट करने की बजाय सारे उम्मीदवारों को एक प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करते हैं। आप रैंक करते हैं उम्मीदवारों को कि ये मेरी पहली प्रेफरेंस है और ये मेरी दूसरी प्रेफरेंस है, और ये वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है ऑस्ट्रेलिया के इलेक्शंस में। तो अब एक एग्जांपल से समझते हैं ये देखने के लिए कि इस वोटिंग सिस्टम में विनर्स किस तरह डिसाइड किए जाते हैं। फ़र्ज़ कर लो ऑस्ट्रेलिया में भी यही 4 पार्टीज़ हैं, PTI, PML, पीपल्स पार्टी और TLP, और इलेक्शन के बाद कुछ ये नतीजा सामने आता है। तो इस सिस्टम में ऐसा नहीं है कि PML के उम्मीदवार को 38% वोट मिले और वो ये हल्का जीत गया, बल्कि इधर ये सबसे पहले देखते हैं लोएस्ट परसेंटेज को। जैसे TLP को सबसे कम वोट मिले हैं, उसे निकाल दिया जाएगा और उसके 15% वोट वेस्ट करने की बजाय ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर हम ये ज्यूम कर लें कि TLP के इन 15% लोगों की सेकंड प्रेफरेंस थी PTI, तो ये 15% वोट PTI के पास ट्रांसफ़र हो जाएंगे और PTI की टोटल में फिर 51% वोट हो जाएंगे और PTI को ही यहाँ पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मोस्टली इस तरह के वोटिंग सिस्टम में पार्टी को मेजोरिटी पास करनी होती है। अगर पहले ही किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट मिल गए तो ये फिर सेकंड प्रेफरेंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आधे से ज़्यादा वोट वो अकेला पहले ही ले चुका होता है। जाहिर सी बात है फिर बाकी के मिलाकर भी उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इस तरह के वोटिंग सिस्टम से वेस्टेड वोट वाला मसला ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सबका वोट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। अब आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि अगर एक हल्के से इतने उम्मीदवार, जैसे पाकिस्तान में होता है, एक हल्के से इतने उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, उन सबको एक प्रेफरेंस के ऑर्डर में अरेंज करते काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए कुछ कंट्रीज जहाँ 3 या 4 से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, 3 या 4 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, वो फॉलो करते हैं कंटिंजेंट वोटिंग सिस्टम को। इस कंटिंजेंट वोटिंग सिस्टम में होता यह है कि आप सब उम्मीदवारों को एक प्रेफरेंस ऑर्डर में अरेंज करने की बजाय आप सिर्फ टॉप 4 या टॉप 3 को ही अरेंज करते हो। श्रीलंका की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यही होता है। वोटर्स टॉप 3 चॉइसेस चूज करते हैं, यानी 3 लोगों को ही रैंक करते हैं और उसी बेस पर विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑस्कर के विनर भी इंस्टेंट रन ऑफ वोटिंग के जरिए ही डिसाइड किए जाते हैं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अगर TLP ने 15% वोट हासिल किए हैं यहाँ पर, तो सही डेमोक्रेसी में तो यही होना चाहिए कि 15% सीट्स TLP को जानी चाहिए, तभी एक सही डेमोक्रेसी हो सकती है, क्योंकि जितने परसेंट वोट एक पार्टी को मिले उतनी % सीट्स उस पार्टी को मिलनी चाहिए। और आप सही भी हो, पर आपके लिए ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसका मतलब है आप अपने एरिया के MNA के लिए वोट करते हो और फिर ये सारे MNAs मिलकर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं, जबकि बाकी और ज़्यादातर कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है, जहां आप डायरेक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हो
यानी आप समझ लो वहाँ पर सिर्फ एक ही हल्का है, अलग अलग हल्के नहीं होते, और आप सब उसी एक हल्के में वोट करते हो और डायरेक्ट प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हो। और अब आते हैं वापस अपने पॉइंट पर कि जिस पार्टी ने जितने % वोट हासिल किए हैं उसे उतनी % सीटें मिलनी चाहिए। इस सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इनफैक्ट दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इसी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। 80 कंट्रीज से ज़्यादा में इसे यूज़ किया जाता है। बेल्जियम पहली कंट्री थी जिसने इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को यूज़ किया था अपने 1900 के जनरल इलेक्शन में। उसके बाद अब इसराइल और नीदरलैंड, यहाँ भी पूरा मुल्क एक ही हल्का होता है, अलग अलग हल्कों में नहीं बटा होता। तो इन कंट्रीज़ के लोग पार्टी या उसके लीडर को देखकर वोट करते हैं और फिर जिस पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उस हिसाब से उनमें सीट्स तकसीम कर दी जाती हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसानात देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वोटर्स का कनेक्शन लूज हो जाता है लीडर से लोकल लेवल पर। नेशनली तो ठीक लगता है कि जिस पार्टी ने जितने % वोट हासिल किए हैं उससे उतनी सीट्स मिलनी चाहिए, लेकिन एक जो लोकल हल्के के लीडर्स होते हैं फिर उनके साथ अवाम का कनेक्शन खत्म हो जाता है। एक और चीज़ जो इसके अगेंस्ट कही जाती है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पार्टी को मेजोरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि एक इत्तेहादी गवर्नमेंट ही बनेगी, और इस तरह की इत्तेहादी गवर्नमेंट्स ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाती। शायद यही रीज़न है कि जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में वोटिंग सिस्टम का एक मिक्सचर यूज़ किया जाता है। जर्मनी में फर्स्ट पास द पोस्ट यानी बहुत सारे हल्के बनेंगे अलग अलग, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी सिर्फ एक ही हल्का जहां अवाम पार्टी को देखकर वोट करती है। इन दोनों का मिक्स यूज़ किया जाता है। जर्मनी में 50% सीटें फर्स्ट पास द पोस्ट की तरह काम करती हैं कि लोग अपने हल्के के लीडर को वोट करते हैं, और बाकी 50% सीटें पार्टीज अपनी लिस्ट निकालती हैं और प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट करके पार्टीज की वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से उनमें सीट्स तकसीम की जाती हैं। इस सिस्टम को देखकर आप ये कह सकते हो कि एक तरह से इत्तेहादी गवर्नमेंट और वेस्टेड वोट दोनों मसले हल हो रहे हैं। और इसके अलावा दुनिया की ज़्यादातर प्रेसिडेंशियल कंट्रीज़ में जैसे कि रशिया हो गई, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हो गई, फ्रांस हो गया, इनमें 2 राउंड वोटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक वोटिंग राउंड हुआ यानी लोगों ने वोट कर दिए, लेकिन फिर भी किसी पार्टी की मेजोरिटी नहीं आई तो एक सेकंड राउंड फिर से करवाया जाता है, यानी लोग दोबारा फिर से वोट करेंगे। पर इस बार सेकंड राउंड में टॉप 2 पार्टीज के दरमियान वोटिंग करवाई जाती है। इस सिस्टम का फ़ायदा तो ये है कि किसी का वोट वेस्ट नहीं होता, और नुकसान ये है कि जो छोटी पार्टीज हैं उनको ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, और फिर लोग उसी के लिए वोट कर देते हैं जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं जीतने के। तो ये एक ओवरव्यू था दोस्तों अलग अलग कंट्रीज़ के वोटिंग सिस्टम का। जितनी भी टाइप्स मैंने आपको बताई उनके अंदर और बहुत सारी सब टाइप्स हो सकती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया भर में अपने अपने तरीके से मॉडिफाई करती हैं। जैसे कि ग्रीस में क्या होता है, जो पार्टी मेजोरिटी जीतती है उसे एक बोनस 50 सीट्स का दिया जाता है। उनको पार्लियामेंट में 50 सीट्स एक्स्ट्रा मिलती हैं क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी जीत ली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हर कंट्री ने अपने अपने तरीके से मॉडिफाई कर रखी हैं। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि कौन सा वोटिंग सिस्टम एक्चुअल में बेस्ट वोटिंग सिस्टम है। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।